हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम कंपाउंड लीव्स में पिन्नेटली कंपाउंड लीव को समझेंगे और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड लीव्स को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक पिन्नेटली कंपाउंड और दूसरी पामेटली कंपाउंड। तो पिन्नेट का मतलब होता है फेदर। तो जितनी भी लीफ आप देखोगे, कुछ भी एग्जाम्पल कंपाउंड लीफ में पिन्नेटली कंपाउंड का, तो वो लीफ आपको फेदर शेप में दिखेगी। और पामेटली कंपाउंड, पाम का मतलब होता है इस तरह, हैंड से। तो जितनी भी लीफ आप देखोगे वो इस तरह से कुछ हैंड शेप में आपको दिखेंगी। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हम किस बेस पे लीफ को बोलते हैं वो पहले स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो पिन्नेट हम क्यों बोल रहे हैं लीफ को? क्योंकि जब इंसीजन लैमिना में होता है और वो मिड रिब तक जाने लगता है तो उस लीफ को हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। तो ये है लैमिना, ये एक तरफ मैंने सिंपल लीफ रखी है और दूसरी तरफ आपको इंसीजन करके दिखाया है कि कैसा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ दिखती है। तो ये जो इंसीजन बढ़ के मिड रिब तक जा रहा है, ये फिर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की कैटेगरी में आने लगता है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे इंसीजन, फिर इसको हम लीफलेट बोलते हैं और ये मिड रिब को हम फिर रैचिस बुलाने लगते हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा फिर अगर मैं अलग से बनाऊं? तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो लीफलेट इसको हम बोलने लगते हैं जब लैमिना डिवाइड हो जाता है और बीच का पार्ट इसका कहलाता है रैचिस। अब इसमें चार टाइप्स होते हैं, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और डी कंपाउंड। तो किस बेस पे डिवीजन कर रहे हैं वो चलो टाइप्स में समझते हैं। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और डी कंपाउंड। तो यूनिपिन्नेट कंपाउंड में क्या होता है कि जैसे आप डिवीज़न देखते हो तो ये रैचिस जो है उस पे लीफलेट इस तरह से लगे होते हैं। तो ये है यूनिपिन्नेट। जैसे आप यहाँ देखो, नीम का, रोज का लीफ जो होता है वो यूनिपिन्नेट लीफ होता है। तो लीफलेट जो लगे हैं वो रैचिस पे डायरेक्टली लगे हैं। और ये जो फिर पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं पीटियोलूल, जिससे लीफलेट लगी हुई है। लीफलेट जब रैचिस से लगी होती है तो उस पार्ट को बोलते हैं पीटियोलूल, और नीचे यहाँ पे पीटियोल होता है जहाँ से ये ब्रांच से जुड़ी होती है। अब दो बार डिवीजन होता है तो बाइपिन्नेट, रैचिस में 3 बार डिवीजन होता है तो ट्राइपिन्नेट, और 3 बार से भी ज़्यादा डिवीजन होता है जब डिफरेंस करना मुश्किल होता है तो उसको हम डी कंपाउंड बुलाने लगते हैं। तो चलो एग्जाम्पल्स में देखते हैं कैसे दिखते हैं यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट लीव्स। तो शुरू करते हैं यूनिपिन्नेट से। तो यूनिपिन्नेट लीफ में आप ये देखोगे कि लीफ लगी होती है पीटियोल से और उसके बाद ये आगे जाके रैचिस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ तक जहाँ तक लीफलेट नहीं होते इसको हम बोलते हैं पीटियोल, और उसके बाद इसको हम रैचिस बुलाने लगते हैं। तो इस पे जो लीफलेट होते हैं वो रैचिस पे डायरेक्टली लगे होते हैं। तो इनमें कोई भी डिवीज़न नहीं है, ये डायरेक्टली रैचिस से लगे हुए हैं। तो इनको हम बोलते हैं यूनिपिन्नेट। इसमें रैचिस में कोई भी डिवीज़न नहीं है, डायरेक्टली रैचिस से लीफलेट लगे हुए हैं। अब अगर बाइपिन्नेट की बात करें तो ये है देखो रैचिस, जहाँ से लीफलेट शुरू हो जाती हैं उसे बोलते हैं रैचिस। अब ये रैचिस फर्दर डिवाइड हो जाता है और इसको हम बोलने लगते हैं रैचिला। ये जो आप डिवीजन देख रहे हो इसको हम बोलेंगे रैचिला, और रैचिला पर ये लीफलेट लगे होते हैं। तो इन लीफलेट को अब हम क्या बुलाते हैं? पिन्यूल्स। तो ये है रैचिस। रैचिस का एक और डिवीजन है जिसको हम बोलेंगे रैचिला, और फिर रैचिला पर पिन्यूल्स या लीफलेट्स हैं। तो ये हो गई बाइपिन्नेट लीव्स। अब अगर बात करें ट्राइपिन्नेट की तो आपको इसको भी समझ में आ रहा होगा। ट्राइपिन्नेट लीव्स में रैचिस एक बार और डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इसको ट्राइपिन्नेट बोलते हैं। तो ये हो गया रैचिस, और रैचिस आगे डिवाइडेड है रैचिला में, और फिर ये एक बार और डिवाइड हो जाता है जैसे आप यहाँ देखो, और उसके बाद इस पे लीफलेट या पिन्यूल्स लगे होते हैं। तो ये है यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट और ट्राइपिन्नेट। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? यूनिपिन्नेट में तो हम नीम लीव्स देखते हैं। तो नीम की लीव्स यूनिपिन्नेट लीव्स के अंदर आती हैं। तो नीम में आप देखो ये है रैचिस और डायरेक्टली इस पे लीफलेट लगे हुए हैं। इसी तरह रोज की लीफ भी यूनिपिन्नेट है, ये है रैचिस और इस पे डायरेक्टली लीफलेट्स लगे हुए हैं। बाइपिन्नेट में गुलमोहर और माइमोसा, जिसे हम टच मी नॉट भी कहते हैं। तो ये हो गया रैचिस। रैचिस एक बार और डिवाइड है और उसके बाद इस पे लीफलेट्स या पिन्यूल्स लगे हुए हैं।
तो बाइपिन्नेट क्यों? क्योंकि रेचिस फिर से एक बार और डिवाइड हो रहा है और इसको हम रेचिला बोलेंगे, और फिर ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं इनको हम लीफलेट या पिन्यूल्स बोलते हैं। ये हो गई बाइपिन्नेट। अब अगर ट्राइपिन्नेट की बात करें तो ये है रेचिस, जिसका एग्जाम्पल है मोरिंगा या ड्रमस्टिक। तो इसमें आप ये देखो, ये है रेचिस, ये एक बार डिवाइड हुआ और फिर फर्दर एक बार और डिवाइड हुआ, और उसके ऊपर आपको ये लीफलेट्स या पिन्यूल्स दिखाई देंगे। तो ये है यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट और ट्राइपिन्नेट लीव्स। इसका एक और डिवीज़न होता है जिसे हम बोलते हैं डी कंपाउंड। तो डी कंपाउंड में कोरिएंडर की लीव्स आती हैं। अब आप उसको घर पे आते हैं तो देखेंगे ध्यान से, तो उसमें पता चलेगा कि ये जैसे ट्राइपिन्नेट है तो उसमें एक और फर्दर डिवीज़न होता है या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए उसको डी कंपाउंड में रखते हैं। तो उसमें पता नहीं चलता कि रेचिस और रेचिला कितनी बार डिवाइड हो रहा है। तो ये थे यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट और ट्राइपिन्नेट। Thanks for watching.